बैक टू माय चैनल। टुडे आई हैव टू डिस्कस वन आर्टिकल। ये टैक्स के ऊपर आया है। आपने देखा होगा कि बजट अभी अभी रिसेंटली आया था एंड टैक्स कट किया गया है, इनकम टैक्स रेट कट किया गया है। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आपको यूजुअली मिलेगा ये कंपैरिजन वाले आर्टिकल मिलेंगे। इन कंपैरिजन वाले आर्टिकल्स की सबसे अच्छी बात है कि हमें यूपीएससी में भी यूजुअली दो व्यूज़ रखने होते हैं, एक पॉजिटिव और एक थोड़ा सा नेगेटिव, राइट। तो ये वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। इसमें स्पेसिफिकली जो टैक्स कट विल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आप देख सकते हैं इनमें जो लिखा गया है वो भी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने लिखा है, जो कि हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। ठीक है, तो आपको ऐसे आर्टिकल्स पे ध्यान रखना चाहिए। एक और आर्टिकल आया वैसे, वो संजय बूरा का है। ही वॉज द एडवाइज़र टू आर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी। तो आपको उनका आर्टिकल भी पढ़ना चाहिए, हालांकि वो आर्टिकल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगी। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया गया है ना, उसकी सबसे अच्छी बात आपको ये समझ आएगी। आप इस पैरा में देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़, जब आप टैक्सेस कट करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। यानी कि जब आप टैक्स कट करेंगे तो जो लोग आपको नौकरी पे रख रहे हैं उनके पास पैसे बचेंगे एडिशनल अपनी काम धंधे में मशीनरी अपग्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। सेकेंडली, उनको सैलरीड क्लास को जो सैलरी दे पा रहे हैं उनके हाथ में भी ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो कंजम्पशन दोनों तरफ से बढ़ रहा है। जो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयर हैं, दोनों को ही, जो एम्प्लॉयड हैं दोनों तरफ से ही उनके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जैसा आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी में जो अभी फ्लॉ चल रहा था कंजम्पशन का चल रहा था, कि कंजम्पशन ही नहीं है, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों की, वो कंज्यूम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये आएगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे आ रहा है कि अगर आपने एक का इनकम टैक्स छोड़ा है तो वो आगे जो वो जिसको वो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनके भी आगे जो एबिलिटी है टू कंज्यूम वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास इसमें क्या आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है आरबीआई का रेट कट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। क्योंकि अगर आप एक बात समझें, अगर आपने टैक्सेस को, इनकम टैक्स को डिक्रीज़ कर दिया है तो आप क्या कर रहे हैं, फिस्कल स्टिमुलस दे रहे हैं। अगर आप फिस्कल स्टिमुलस दे रहे हैं तो इन्फ्लेशनरी चीज़ आएगी वो, राइट। आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। और ऐसे में अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट कट कर देंगे तो वो और इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि पैसे और ज़्यादा आप लेंडिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं कि आप इजीली लेंड कर पाएँ, तो वो तो और इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। ऐसे में आपके मॉनेटरी पॉलिसी तो एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए, लेकिन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तो रेट कट हो रहे हैं। तो इसका जो वो है अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इस आर्टिकल से मिलेगी कि आरबीआई, इसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई शुड कॉम्प्लीमेंट दिस मूव। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आरबीआई रेट कट करता है तो आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो प्राइवेट आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको लोन लेना आसान हो जाता है। कॉर्पोरेट्स अभी तक लोन्स ले रहे थे लेकिन वो कुछ प्रोड्यूस ढंग से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी मिडिल इनकम की गाड़ियाँ होती हैं, 10 लाख से नीचे तक की गाड़ी होती है, उसकी सेल कम हो गई थी, जो पहली बार हुआ। फास्ट मूविंग गुड्स हैं उसकी सेल तक कम हो गई थी, जो कभी भी नहीं होती है। जैसे कि आप देखिए रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, एफएमसीजी होते हैं जो, तो उन लोगों को इंसेंटिव दिया गया है कि आप लोन लीजिए, क्योंकि अब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उसके पास पैसे होंगे तो वो कंज्यूम करेगा। तो आप लोग भी, यानी कॉर्पोरेट्स भी लोन लीजिए, तभी तो वो बना पाएंगे। अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो कंज्यूमर कंज्यूम कैसे करेगा। ऐसे में आपकी इन्फ्लेशन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई जो है वो डिमांड को मीट कर जाएगी। कोई भी कंजम्पशन का जो आपके पास बाहर आ रहा है कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, कॉर्पोरेट्स की अगर प्रोडक्शन ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो सब जो एक्स्ट्रा डिमांड आएगी हमारे पास वो सप्लाई मीट कर जाएगी। ऐसे में इन्फ्लेशन नहीं आएगी। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। ओके। सेकेंड जो हमारे पास फेज दिया गया, ओनली अ फ्यू विल बेनिफिट, इसके अंदर जो आपको पॉइंट दिया गया, सेकेंड पार्ट आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि जो आपका टैक्स फॉरगो करा जा रहा है वो एक्चुअली बहुत कम लोगों का करा जा रहा है, क्योंकि जो हमारे देश में लोग टैक्स भरते हैं वो ही बहुत कम है। जो आपके पास आपके यहाँ आर्टिकल में दिया गया कि जो रियल अर्निंग्स है रेगुलर वेजेस की, वो इतनी कम है कि अगर आप टैक्स कट कर भी देंगे तो उन लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे भी टैक्स भरने के मार्जिन में नहीं आते, तो उनकी कोई सेविंग्स नहीं होगी। तो जब तक आप उनकी रियल इनकम इंक्रीज़ नहीं करोगे तब तक उनकी तरफ से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, और वो हमारे देश का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आपको कंजम्पशन जेन्युइनली इंक्रीज़ करनी है तो आपको उन लोगों के हाथ में पैसे देने होंगे, यानी उनकी रियल इनकम इंक्रीज़ करनी होगी। और रियल इनकम इंक्रीज़ करने के लिए आपको
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी, या फिर गिग वर्कर्स के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होगी। आपके पास आगे ही एक आर्टिकल है कि लेबर मिनिस्ट्री गिग वर्कर्स के लिए थोड़ा इंसेंटिवाइज कर रही है चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।